तो इस प्रश्न में कहा गया है बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए पहले हम एक सीधी रेखा जो है खींचते हैं, लंबी सी सीधी रेखा, छोटी सीधी रेखा नहीं खींचना है क्योंकि इसमें बहुत सारे खंड करने हैं। तो इसमें सबसे बीचों बीच में एक खंड करना है। यहाँ एक सिरे पर जो है कौन सा बिंदु है, ए बिंदु है, एक सिरे पर ए बिंदु, दूसरे सिरे पर यहाँ बी बिंदु है। तो ए बिंदु का निर्देशांक यहाँ दिया जा रहा है 8 और 2 है, और फिर बी बिंदु का निर्देशांक जो है 2 माइनस 2 है, 2 माइनस 2 है बी बिंदु का निर्देशांक। अब इसको 4 बराबर भागों में बांटना है। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र लिखते हैं। तो मध्य बिंदु में जब यक्स का मान निकालते हैं तो यक्स बराबर होता है x1 प्लस x2 बटे 2 होता है, और y का मान निकालते हैं तो y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। तो इस सूत्र का प्रयोग करके इसका मतलब यक्स वाला आगे पॉइंट है तो आगे वाला जोड़ के आधा कर दीजिए, 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 प्लस 2 बटे 2 आधा करेंगे जोड़कर, तो यह जो है 8 2 10 10 बटे 2 बराबर 5 हो जाएगा। इसका मतलब यह जो विभाजन बिंदु यहाँ प्राप्त हो रहा है यह कितना मान लेते हैं p, यहाँ वाले को p मान लेंगे, यहाँ वाले को q मान लेंगे, यहाँ वाले को r मान लेंगे। तो अब देखिए यह बीचों बीच विभाजित हो रहा है q बिंदु आधे पर है, तो इसका मतलब आगे वाला पॉइंट जोड़ करके आधा कर दिए, तो यह मान कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो q का पहला आगे वाला पॉइंट जो है 5 हो गया। अब इसके बाद पीछे वाला पॉइंट y वाला मान, तो पीछे वाला जो है y वाला मान जोड़ दीजिए, तो 2 प्लस माइनस 2, तो ऋणात्मक जितना है उतना धनात्मक है, इसलिए ये कट करके ऊपर वाला मान 0 हो जाएगा। 0 बटे 2, 0 में किसी संख्या का भाग होता है तो उसका मान 0 आता है, इसका मतलब 5 और 0 इस बिंदु का निर्देशांक हो गया। अब इसके बाद यह बिंदु इन दोनों के बीच में है क्योंकि सभी 4 बराबर भागों में बांटना है, तो इसका मतलब 8 और 5 को जोड़िए, 8 प्लस 5 बटे 2, 8 5 13 बटे 2, तो इसका मतलब यहाँ आगे वाला पॉइंट 13 बटे 2 हो गया, और पीछे वाला पॉइंट तो 2 और 0 को जोड़िए, तो यहाँ जो है हम क्या करेंगे 2 और 0 को जोड़ेंगे, तो यहाँ लिखते हैं 2 और 0 को जोड़ते हैं, तो 2 प्लस 0 बटा 2, तो इसका मतलब 0 का मतलब कुछ भी नहीं है, 2 में 2 का भाग दीजिए, तो 2 में 2 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब दूसरा पॉइंट इसका 1 हो गया। अब इसी तरह से हम इस r का मान निकालेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा करेंगे, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ 5 प्लस 2 बटे 2 होगा, तो 5 2 7 7 बटे 2 हो जाएगा, इसका मतलब इसके आगे वाला पॉइंट 7 बटे 2 हो गया। अब इसके बाद 0 और माइनस 2 जोड़ेंगे तो 0 प्लस माइनस 2, तो इसका मतलब बटे में 2 लिखेंगे, तो माइनस 2 में जब 2 का भाग होगा तो इसका मान -1 आ जाएगा, इसका मतलब इसके पीछे वाला पॉइंट -1 होगा। अब इस तरह से यह AB रेखा 4 समान भागों में विभाजित हो गई, जिसके बिंदुओं के विभाजन बिंदुओं के निर्देशांक आपके जो है यहाँ P Q R है, तो P Q R का मान आपका प्राप्त हो गया। तो यहाँ एक लाइन में लिख भी सकते हैं, अतः विभाजन बिंदु, अतः विभाजन बिंदु, पहला बिंदु कितना है 13 बटा 2 और 13 बटा 2 1, और दूसरा बिंदु कितना है 5 0 है, और तीसरा बिंदु कितना है 7 बटे 2 और फिर जो है -1 है। तो इस तरह से आपके अतः विभाजन बिंदु 13 बटा 2 1 5 0 7 बटा 2 -1 है, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक प्राप्त हो गए।